अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है उन्हें उस वीडियो के ज़रिए मालूम हो गया होगा कि महमद बोज़दैक की कुरुलिश ओरहान सीरीज़ के नए ओरहान को ड्रग्स इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में टर्किश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था और इस गिरफ्तारी के बाद उस अदाकार के ब्लड सैंपल्स लेकर उसे आज़ाद कर दिया गया था और उस अदाकार के साथ मज़ीद तुर्की के 19 अदाकार और अदाकाराएँ भी तुर्क हुकूमत ने इसी इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किए थे। तो नाज़रीन इकराम, इस वाक़े का ड्रॉप सीन हो चुका है और इस बारे में क्या इतलात है कि टर्किश गवर्नमेंट ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या मर्द याज़ीओग्लू पर सिर्फ ये इल्ज़ाम है और वाक़े की तमाम हकीकत क्या है, इस बारे में आप लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। और नाज़रीन इकराम, कमेंट्स में बहुत से लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मर्द के बजाय कि अब एमरे बे को नई सीरीज़ में ओरहान के तौर पर लेना चाहिए। तो एमरे बे नई सीरीज में ओरहान के तौर पर क्यों नहीं आ सकते, इस बारे में बात करेंगे। और मर्द याज़ीओग्लू की गिरफ्तारी में तैयब एर्दोगान की हुकूमत किस तरह मुलव्विस है, ये आप लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जिन टर्किश अदाकारों और अदाकाराओं को गिरफ्तार किया गया था उनकी गिरफ्तारी के हवाले से ये तस्वीरें तमाम टर्किश मीडिया में इन रही। मर्द याज़ीओग्लू को जब गिरफ्तार किया गया तो उस अदाकार के फैंस की इस किस्म की पोस्ट्स पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी कि मर्द इस इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी होगा और उसके फ़ौरन बाद इस सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बजाय महमद बोज़दैक ने ज़्यादा बेहतर काम किया, जो कि मर्द याज़ीओग्लू का इंटरव्यू था। बजाय इसके कि ट्रेलर दिखाकर ये बात कन्फ्यूजन में रहती कि मर्द बेकसूर है या नहीं, तो डायरेक्ट उसका इंटरव्यू ही लॉन्च कर दिया गया। और एक फ़ैन के तौर पर हम इस सीरीज़ के बारे में किसी भी किस्म के फैसले के लिए तैयार थे जो महमद बोज़दैक करते। और यकीनन जब मर्द जेल में कस्टडी में था तब महमद बोज़दैक ने भी तमाम इम्कानात पर सोचा होगा, उसका हल निकाला होगा। लेकिन फिर मर्द को रिहाई मिल गई और उसके बाद मर्द याज़ीओग्लू का कल इंटरव्यू रिलीज़ हुआ। इसके अलावा मर्द के कुछ फैंस ऐसे भी थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि मर्द ने ड्रग्स यूज़ की हैं, और कुछ का कहना था कि ड्रग्स तो अक्सर अदाकार और अदाकाराएँ इस्तेमाल करते हैं। तुर्की में तो शराब नोशी पर भी कोई पाबंदी नहीं, जिस तरह यूरोप, अमेरिका और यूके वगैरह में नहीं होती। तो नाज़रीन इकराम, मर्द ने ड्रग्स यूज़ की है या नहीं, ये एक अलग इशू है। आप लोग ज़रा इस वाक़े की टाइमिंग पर गौर करें। और दूसरी तरफ मर्द का कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो फ़ौरन ही रिहाई के बाद अगले दिन शूटिंग पर पहुंच गया, हालांकि तब तक रिजल्ट्स भी रिलीज़ नहीं हुए थे। और सुनने में यही आ रहा है कि रिजल्ट्स के मुताबिक मर्द याज़ीओग्लू का ड्रग टेस्ट नेगेटिव में निकला है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान पर कोकेन का इल्ज़ाम लगा करता था, लेकिन जब ब्लड टेस्ट हुआ तो कुछ नहीं आया। तो सेलिब्रिटीज़ के हज़ार दुश्मन होते हैं, लेकिन इस ड्रग वाले मामले में मेरा ज़्यादा ख्याल ये है कि तैयब एर्दोगान की हुकूमत इन्वॉल्व है। और मेरा ऐसा दावा करने की वजह यह है कि गिरफ्तार होने वाले इन अदाकारों के मामलात को तुर्की में जो मीडिया एजेंसी मैनेज करती है वो एक टर्किश औरत आयशा बैरम की एजेंसी है, जिसका नाम ID इलेतिशिम है। आपके जहनों में सवाल पैदा हुआ होगा कि आयशा बैरम कौन है, तो ये तो मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ कि आयशा बैरम की एक एजेंसी है जो कि तुर्की के मुख्तलिफ अदाकारों और अदाकाराओं को तुर्की के मुख्तलिफ चैनल्स के ड्रामों में काम दिलाने में मदद करती है। लेकिन आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि इसी आयशा बैरम को 24 जनवरी 2025 को तुर्की की हुकूमत ने गिरफ्तार किया था और उस पर इल्ज़ाम यह है कि 2013 में गाजी पार्क में उर्दगान की हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज हुए थे, तो आयशा बैरम ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों की मदद की थी। ख़ास तौर पर उर्दगान हुकूमत को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश में उसने भरपूर मदद की। और हुकूमत ने यह दावा किया कि आयशा बैरम ने अपने मैनेजर होने के नाते वो अदाकार जिनके लिए वो काम करती थी उन्हें तैयब एर्दोगान की हुकूमत के खिलाफ होने वाले एहतजाजात में शिरकत के लिए तरगीब दी और उनकी मदद की। तो हुकूमत की तरफ से अदालत में आयशा बैरम पर 22 साल 6 माह से लेकर 30 साल तक की कैद की सज़ा का मुतालबा किया गया है। तो मर्द याज़ीओग्लू का कॉन्ट्रैक्ट भी आयशा बैरम की इसी एजेंसी के साथ था और बाकी 19 टर्किश अदाकारों और अदाकारों का भी। लेकिन कुछ अदाकाराओं ने आयशा बैरम की इस एजेंसी को उसकी गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया था। जैसे तुर्की की एक अदाकारा जिसका नाम पिनार डेनिस है, उसने इस गिरफ्तारी के बाद इस एजेंसी से अलग होने का ऐलान कर दिया था। तो नाज़रीन इकराम, अब इन अदाकार और अदाकाराओं को डिफेम करने का मकसद यही हो सकता है ताकि उन पर प्रेशर डाला जा सके कि वो इस एजेंसी से अलग हो जाएं। और आयशा बैरम, जिस पर तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए लोगों को भड़काने का इल्ज़ाम भी लग चुका है, तो उससे ला ताल्लुकी का ऐलान करें। मैं अपने इस दावे के सबूत के लिए कुछ लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, उन्हें आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है
कि मर्द की गिरफ्तारी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, इसका मकसद उसे डिफेम करना था। जाहिर सी बात है कि तुर्क किसी ऐसे अदाकार को कबूल नहीं करेंगे जिस पर ड्रग्स इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लग चुका हो, जबकि ओरहान बे तो वैसे भी उस्मानी सल्तनत के बानियों में से थे। बाकी रही ये बात कि कौन सा अदाकार शरीफ है, एमरे बे या मर्द यासजी ओगलो, तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों तक इन तारीख़ी ड्रामों से रिलेटेड खबरें पहुंचाने के लिए मुझे तुर्की के अखबारात और मैगजीन्स वगैरह देखने पड़ते हैं। तो जब मर्द यासजी ओगलो के ओरहान बनने का ऐलान 2 माह पहले हुआ, तो मर्द की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर उन्हीं दिनों मुझे नज़र आई जब ये ऐलान हुआ था, और उस तस्वीर में मर्द बीच पर अपने एक मर्द दोस्त और एक अदाकारा के साथ था, और वो तीनों नहा रहे थे, और मर्द ने उस अदाकारा को पीछे से पकड़ रखा था। और ये इतनी बेहुदा तस्वीर थी कि मेरे लिए वो चंद सेकंड बहुत एम्बैरसिंग थे। और तब मैं फिर से यही सोच रही थी कि इतनी नेक हस्तियों के किरदार कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एमरे बे कौन सा वली है, कुरुल्श उस्मान के होलोफेरा के साथ उसकी बेहुदा तस्वीर, और इन दोनों का पिछले 2 सालों से बगैर शादी के इकट्ठे रहना एक कॉमन सी खबर है जो आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। और आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे कि जिनकी नज़रों से सोशल मीडिया पर एमरे बे और अजम सैना के बेहुदा कपल पोजेस गुजरे होंगे। तो जो लोग शोर मचा रहे हैं कि मर्द तो चरसी निकला, अब एमरे बे को लाया जाए, तो नाज़रीन इकराम, सारे एक जैसे ही हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। बस ये बात है कि किसी अदाकार पर कोई इल्ज़ाम लगे तो वो बात व्यूअर्स के दिमाग में रह जाती है कि फ़लाँ अदाकार पर फ़लाँ इल्ज़ाम लगा था। बाकी रही मर्द की बात, तो उस पर ये इल्ज़ाम एक पॉलिटिकल स्टंट लगता है। उसे अथॉरिटीज़ ने लिया होगा, चाय पिलाई होगी और फिर उसके घर भेज दिया होगा। तो बहरहाल मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये थी असल सूरत हाल। और मर्द ने कल इंस्टाग्राम पर अपना एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पोस्ट किया है, और इस इंटरव्यू में इसकी बॉडी लैंग्वेज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी। तमाम इल्ज़ामात और इन्वेस्टिगेशन को नज़रअंदाज करते हुए इंटरव्यू की टाइमिंग परफेक्ट थी, और हमें उम्मीद है कि आने वाली सीरीज़ वाला ओरहान 65% अदाकारी में एंगन अल्तान जैसा होगा और 55% अपने एक्शन सीन्स की महारत दिखाते हुए बुराक ओज़्विद जैसा होगा। और मर्द यासजी ओगलो के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ऐसा अदाकारों की सीरीज़ को लेकर चलने लगा है जिन्होंने इसे अपने कई साल दिए, यानी एंगन अल्तान और बुराक ओज़्विद। तो अभी तक ट्रेलर के मुताबिक मर्द पर मौजूदा स्टाइल सूट कर रहा है, लेकिन उसे जज करने के लिए 1-2 किस्तें देखनी चाहिए, फिर उसके बाद फैसला करना चाहिए कि हम ये सीरीज़ देखें या ना देखें। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।